हेलो दोस्तों, क्या आप जिंदगी में बेहिसाब वेल्थ कमाना चाहते हैं? और क्या आपको ऐसी गट फीलिंग है कि आपके पास ऐसे आइडियाज़ भी हैं जिन पर आप काम करके उन्हें कामयाब बना सकते हैं और अपनी ही एक कंपनी या कोई स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं? गट फीलिंग है लेकिन नॉलेज नहीं है, डर भी लग रहा है। तो आज मैं आपके इसी डर पर काम करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच आज आपसे एक ज़बरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के बहाने वेल्थ बनाने, पैसा कमाने और अपनी शर्त पर जीवन जीने के बारे में बातें करने वाला हूं। वीडियो में आगे तक टिके रहेंगे तो आप अपना बिजनेस शुरू करने को लेकर भी ज़रूरी टिप्स पाएंगे। अपने बहुत खास और बहुत ही दिलचस्प और उतने ही यूज़फुल फाइनेंशियल नॉलेज को अपने रीडर्स के साथ शेयर करने के उद्देश्य से रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई यह किताब पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा चुकी है दोस्तों, और लाखों लोगों को वेल्थ बनाने, पैसा कमाने और अमीर बनने को प्रेरित कर चुकी है। आज के समय में इस किताब का ज्ञान हमारे लिए कितना रेलिवेंट है और हम इस किताब के ज्ञान का कितना उपयोग कर सकते हैं, आज हम इसी को समझेंगे। राइट, आगे बढ़ने से पहले जरा हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जब पहली बार 1997 में रिच डैड पुअर डैड पब्लिश हुई थी दोस्तों, तो इसका लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा था। उस साल यह किताब अपने में एक कल्चरल फिनोमिना बनी थी और इसने पर्सनल फाइनेंस में अपनी क्रांतिकारी इंसाइट से दुनिया का ध्यान खींचा था। इसकी अनकन्वेंशनल टीचिंग्स ने एक पूरी पीढ़ी को पैसा कमाने के बारे में अपनी अप्रोच को लेकर सोचने को मजबूर किया। इस किताब के जरिए कियोसाकी ने वेल्थ और सक्सेस को लेकर ट्रेडिशनल नोशंस को चुनौती दी थी। इनफैक्ट दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड स्पार्क्ड अ मूवमेंट empowering individuals to take control of their financial destiny and pursue a path of abundance। इस किताब ने तब जो किया था वही आज भी कर रही है और लाखों युवाओं को जीवन में वेल्थ और पैसे को खींचने के तरीके समझा रही है। हालांकि आज वेल्थ बनाने और पैसे कमाने के अवसर पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुके हैं, बशर्ते कि आप स्मार्ट थिंकिंग करते हो। चलिए जरा आज के समय के मुताबिक इस किताब में समझाई गई मेंटालिटी को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम भी उसी मेंटालिटी से काम करना शुरू कर माला माल बने। हमने किताब से मिलने वाली शिक्षाओं को आपकी सुविधा के लिए 6 भागों में बांटा है। राइट, फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात को समझ लेते हैं। दोस्तों, जीवन में ठीक से विकास करने की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह है फाइनेंशियल आज़ादी। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस पहलू के साथ अक्सर समझौता कर लेते हैं, खासकर भारत में, और बड़ी उम्र तक इस आज़ादी से वंचित ही बने रहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी हमारा परिचय 2 किरदारों से करवाते हैं। पहला जो कि उनके बायोलॉजिकल डैड होते हैं और दूसरे जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड होते हैं। इन दोनों किरदारों, दोनों डैड्स का लाइफ और पैसों को लेकर अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग नज़रिया होता है। इनके पर्सपेक्टिव्स के जरिए ही कियोसाकी वेल्थ एक्यूमुलेशन के आधारभूत सिद्धांतों की समझ की जमीन तैयार करते हैं। चलिए देखें कि किताब में और क्या क्या है। सेकेंड पार्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। जरा फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में मुख्य थीम फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को लेकर ही है। कियोसाकी बताते हैं कि किस तरह जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वह मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। दोस्तों, आज सोशल मीडिया ने पैसे कमाने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर शायद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और AI के बूम के बीच स्कूल कॉलेज की ट्रेडिशनल पढ़ाई की यूटिलिटी तेजी से कम होती जा रही है। आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ही इस पढ़ाई की कोई वैल्यू समझी जा सकती है। अब तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, वही आपको नौकरी देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह सुना है कि
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों करोड़ों नौकरियां लेने वाला है, खाने वाला है, तो आपने सही सुना है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो सोचो कि आपको तो AI एक किस्म से अलादीन का चिराग दे रहा है। चिराग को घिसने से अलादीन का जिन्न निकलता था और आपके लिए कुछ भी करता था। अब आपके पास भी AI का जिन्न है, ChatGPT का जिन्न है, वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों, लिटरली कुछ भी कर सकता है। पर आपको पता भी तो होना चाहिए कि उससे काम क्या लेना है और कैसे लेना है। आज 16-17 साल के लड़के यूट्यूबर बन के पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो सीख कर आप पैसा कमाने वाले हो वह स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है। सोशल इन्फ्लुएंसर बनने की कोई डिग्री ही नहीं है, उसके लिए हजारों ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। खुद मैंने 4 से 5 कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी कर लिया है और मेरा बस चले तो दोस्तों मैं कम से कम 100 और ज़्यादा और कोर्सेज करूँगा। मजाक नहीं कर रहा, मैं फिटनेस से जुड़े हुए ही अकेले 20 कोर्स करना चाहता हूँ। मुझे मसल्स के बारे में सीखना है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखना है, मैं वीडियोज़ में ऑडियो इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ स्पेशल, तो उसके लिए भी मैं कोर्स कर सकता हूँ। आवाज़ को मॉड्यूलेट करना सीखना चाहता हूँ, उसके लिए भी मुझे कोर्स करना है। वीडियो एडिटिंग को और बेहतर करना चाहता हूँ, मैं कोडिंग भी सीखना चाहता हूँ। आपको हैरानी होगी, कियोसाकी 30 साल पहले ही ये सब बातें कर रहे थे। उन्होंने सेल्फ एजुकेशन की बात की और इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया को बेहतर समझने के लिए जरूरी फाइनेंशियल नॉलेज लेने की बात भी उन्होंने की। आज समय उससे बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। फाइनेंशियल नॉलेज लेने से ही काम नहीं चलने वाला दोस्तों, आपको नॉलेज लेने के साथ ही फाइनेंस क्रिएट करना भी सीखना होगा। देखिए कियोसाकी और क्या क्या सीखने को हमें बता रहे हैं, राइट। थर्ड पार्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी चाहते हैं कि यूथ जल्दी फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपने सिर पर ले। इसके लिए ज़रूरी था कि वह अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की कुछ बुनियादी बातें जान ले। जैसे उसके लिए एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। कियोसाकी इनकम देने वाली चीज़ को एसेट बोलते हैं और रिसोर्सेज को ख़त्म करने वाली चीज़ को लायबिलिटीज़ कहते हैं। अगर आप वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को समझना होगा, बैलेंस करना होगा। इस किताब में कियोसाकी अपने रीडर्स को ऐसे एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करने की बात करते हैं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जो समय के साथ एप्रिशिएट करें, जैसे रियल एस्टेट और स्टॉक्स, जबकि वैल्यू में कम होने वाली लायबिलिटीज़ को वह कम करने की हिदायत देते हैं। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने का यह सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसे कोई भी स्मार्ट व्यक्ति कॉमन सेंस से ही समझ सकता है। लेकिन इसका क्या कि जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो इंडिया में ज़्यादातर युवाओं में ज्ञान का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। कियोसाकी ने इस किताब में युवाओं को और भी कुछ बेहद ज़रूरी शिक्षा देने की कोशिश की है। फोर्थ पार्ट, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। चलिए अब जरा हम पैसिव इनकम की पावर के बारे में बात करते हैं। इस बात को आप जान लें कि अगर आप सचमुच वेल्दी बनना चाहते हैं तो एक अदद नौकरी से ऐसा न हो सकेगा। नौकरी के ही पैसों के बूते पर सही, पर आपको अपनी इनकम के दूसरे सोर्स पैदा करने होंगे। घर खरीद कर किराए पर चढ़ा लें, यूट्यूब चैनल चालू कर लें, किसी सब्जेक्ट के कोच बन जाएं और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। लोग ऐसा कर रहे हैं दोस्तों और लाखों रुपया छाप भी रहे हैं। उन्हें देखकर तो दूसरे कुछ लोग दयनीय लगने लगे हैं, खासकर वे जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में किराए पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं। हताशा, निराशा और एंजाइटी उनके चेहरे पर चस्पा दिखती है। चस्पा समझते हैं ना आप? चस्पा यानी कि चिपकी हुई दिखती है। आप किस ज़माने में कैसी नौकरी के लिए जान दिए जा रहे हैं? नौकरशाही में जाकर नेताओं के इशारों पर नाचना है? अरे भाई, अपनी इनकम खुद क्रिएट करो। कियोसाकी उस इनकम को पैसे बोलते हैं जिसे जरा से या नहीं के बराबर एफर्ट के साथ कमाया जा सके। मैं जब 11वीं में पढ़ता था दोस्तों तो 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 5 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। मेरे पिताजी मुझे 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजते थे और 500 रुपये ही मैं ट्यूशन से भी कमा लेता था। स्टूडेंट लाइफ में टाइम का कोई लोचा नहीं रहता, तो
तो ये 500 मेरी पैसिव इनकम ही थी। क्या है कि पैसिव इनकम रहने से थोड़ा हौसला बनता है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट की जंजीर से मुक्त होने का। पिछले 20 साल में आदमी की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदली है, आने वाले 20 साल में वह अपने सिर के ऊपर घूमने ही वाली है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से ख़त्म होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप उस ओर जाओगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ गरीबी और ग़ुलामी बहुत ज़्यादा है, पैसा कम है और मगजमारी बहुत ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा और टाइम कम लगाने वाला टाइम है दोस्तों। स्मार्ट लोग ऐसा ही करने वाले हैं, वे 4-5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने वाले और उनकी इनकम होने वाली है लाखों करोड़ों में। पैसिव इनकम के जितने सोर्स अब बन गए हैं उतने कभी न थे इतिहास में। तो देर नहीं करें, ज़िंदगी में कमाई की जिम्मेदारी हाथ में ले लें और अगर अभी 20-22 साल के भी हैं आप तो भी अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करें। शेयर मार्केट के झामे को ही एक बार दिमाग लगाकर ठीक से समझ लेंगे तो 3-4 महीने की गहरी रिसर्च करने से पैदा हुई समझ से भी अपने लिए आप पैसिव इनकम जनरेट कर लेंगे। 20-30 हज़ार महीना तो आप बना ही सकते हैं दोस्तों। लेकिन बड़ा कमाना है तो कायोसाकी की अगली सीख को बहुत ध्यान से सुने। 5th पार्ट, एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड ओवरकमिंग फियर। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना ही बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का बूम आया हुआ है, लोग अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफल बना भी रहे हैं और हज़ारों गुना मुनाफे के साथ बेच भी रहे हैं। उनके पास ये आइडियाज़ नहीं हैं, आइडियाज़ तो आपके पास भी हैं उनके पास, लेकिन उन्हें शुरू करने, उन पर काम करने का साहस भी है। आप वहीं मात खा रहे हो। आप अपनी ही ज़िंदगी में देखो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने नौकरी छोड़कर अपना ही काम शुरू किया। आज वो कहाँ हैं, आप कहाँ। कियोसाकी इस चैप्टर में यही बात सिखाते हैं। वह जोखिम उठाने और डर से बाहर निकलने की बात करते हैं। यह डर ही तो है कि एक बंदा IIM से MBA करने के बाद भी लाला जी की कंपनी में नौकरी करने चला जाता है, अपना काम नहीं शुरू करता, जबकि वह सब कुछ जानता है कि कंपनी कैसे खड़ी की जाती है, कैसे उसका प्रॉफिट बढ़ाया जाता है। वो लाला जी की कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाकर देता है, उसके एसेट्स बढ़ाता है, पर अपनी लायबिलिटीज़ को नहीं देखता। कियोसाकी अपने रीडर्स को वेल्थ कमाने के लिए बार बार अपने डर से बाहर निकलकर रिस्क लेने को प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि सेफ प्ले करना टेम्परेरी सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन वह ग्रोथ और सक्सेस के लिए हमारे पोटेंशियल को सीमित भी करता है, हमारी संभावनाओं को सीमित भी करता है। इस बात को समझिए कि अगर आप फेल भी होंगे तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो आपको अनुभव होगा उसके मूल्य को कौन देखेगा, वह भी तो मूल्यवान है। इनफैक्ट वह ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वही आपको अगले वेंचर में सक्सेस दिलवाने वाला है। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं दोस्तों कि आप अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। मुझे तो देर में समझ आया, पर इसे आप जल्दी समझ लें कि अपना बिजनेस शुरू करना नौकरी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इनफैक्ट अगर आप सच्चाई से इस बारे में सोचो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो बिजनेस शुरू करना ऑप्शनल नहीं रह जाता। अगर आपको ऑटोनॉमी चाहिए, आज़ादी चाहिए, काम करने का आनंद चाहिए और इस दुनिया में अगर आप प्रभाव छोड़कर जाना चाहते हैं, मानवता की, ह्यूमैनिटी की कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो बिजनेस बिल्ड करना ही एकमात्र ऑप्शन है। इस बात को समझ लो कि बिजनेस कोई पूंजीवादी धंधा नहीं है कि आप प्राइवेट जेट के मालिक बन जाओ और अपना महल खड़ा कर लो। इस नज़रिए से बिजनेस को कृपया करके मत देखिए। बिजनेस का मीनिंग है कि आप कैसे लोगों की तकलीफ दूर करते हो, कैसे अपना ही कुछ बिल्ड करते हो। बिल्ड करने पर ध्यान देना है। यह ऐसा ही है जैसे आप अपना घर बिल्ड करते हैं ईंट ईंट जोड़कर, ठीक वैसे ही बिजनेस बिल्ड किया जाता है दोस्तों। बिजनेस का मतलब है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। कोई दूसरा क्यों यह तय करे कि हमें साल में कितने दिन की छुट्टी लेनी है, कितने घंटे काम करना है। 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है, तो हम इसे भी क्या दूसरों की चाकरी में ही गुजार दें। बिजनेस आपको अपने पसंद का काम करने के लिए ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग बिजनेस शब्द से ही घबराते हैं, उन्हें लगता है कि यह बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, दिक्कत ये भी है कि वे सोचते हैं कि पैसा पाप है,
अमीर लोग अनैतिक जीवन जीते हैं। बिजनेस एक सुपरफिशियल धंधा है जिसमें कोई गहराई नहीं है। ज़्यादा पैसा नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, पैसा तो हाथ का मैल है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें हम पैसों को लेके सोचते हैं और बिजनेस को लेके सोचते हैं। ऐसा सोच कर वे दिमाग को बिजनेस के खिलाफ कर देते हैं और उसके बाद वे बिजनेस करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम करना शुरू करते हैं। क्या? दूसरे आदमी की नौकरी। जी हाँ, दूसरे की नौकरी करना अपने बिजनेस करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और बोझिल काम है दोस्तों। ऐसा काम जिसमें कि आपकी कोई रुचि भी नहीं रहती। वे अपने को ट्रांसफॉर्म करने, संभावनाओं को हकीकत में बदलने की अपनी दबी हुई मगर नेचुरल इच्छा को दबाते हैं। वे अपने कंफर्ट के घेरे में ही बने रहते हैं और एक अधूरी ख्वाहिशों से भरा हुआ अभिशप्त जीवन जीते हैं। कौन? जो बिजनेस के बारे में सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं। वे एक ऐसी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर जीवन जीते हैं जो किसी दूसरे के बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाने का काम करता है। वे इस मशीन के मालिक भी हो सकते थे लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे जिंदगी भर एक गुमनाम जीवन के मालिक बने रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि बिजनेस उनके गोल्स और वैल्यूज का ही पब्लिक डिस्प्ले होता है। हम जो स्वयं होते हैं दोस्तों, बिजनेस उसी का एक एक्सटेंशन होता है, राइट? बिजनेस से दूर भागकर आप खुद से ही दूर भागते हैं। कायोसाकी इसी डर से बाहर आने को कहते हैं दोस्तों। हेलो, सुन रहे हैं ना दोस्तों? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। शुरू करो, बिजनेस खोलो, अपना बिजनेस शुरू करो। चलो अब देखते हैं कि कायोसाकी का अंतिम चैप्टर क्या बोलता है, राइट? 6th पार्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप। दोस्तों, किताब के अंतिम भाग में कियोसाकी मेंटरशिप के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में अगर अपने पुअर डैड के अलावा दोस्त के रिच डैड ना आए होते तो वे जीवन में वेल्थ जमा करने में सफल नहीं हो पाते। एक तरह से कियोसाकी अपनी सफलता का सेहरा दोस्त के रिच डैड के सिर पर बांधते हैं। बात सही भी है। हम पैदा होते ही तो सब कुछ सीख कर नहीं आते दोस्तों। हमें सब कुछ ही खुद सीखना पड़ता है ज़िंदगी की जद्दोजहद में शामिल होकर। कियोसाकी जिस वक्त में रह रहे थे उनके लिए एक मेंटोर मिलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, आज तो आपके चारों ओर मेंटोर ही मेंटोर भरे पड़े हैं। आपको फ्री में सारा ज्ञान मिल रहा है। आपको जो सीखना है, जितनी जल्दी सीखना है, आप बस आदेश करो, चैट जीपीटी आपके लिए पूरा सिलेबस तैयार करके दे देगा। यूट्यूब में आपके पास दुनिया के बड़े से बड़े गुरु ज्ञानी भरे हुए हैं जो मुफ्त में अपना ज्ञान दे रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था दोस्तों। मैं 1 घंटे की क्लास का अपने गुरु को 1,500 रुपया दिया करता था। ऑनलाइन क्लास होती थी। 6 महीने सीखने के बाद मैंने पाया कि वही सब यूट्यूब में एक अध्यापिका भी सिखा रही हैं, वो भी मुफ्त में। वहाँ हफ्ते में 1 दिन लाइव क्लास भी हो रही थी। मैंने पैसे वाली क्लास छोड़ी और फ्री वाली क्लास ज्वाइन कर ली और ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि उस क्लास की क्वालिटी गुरु की क्वालिटी से कहीं अच्छी थी। कुछ ही दिनों में मैं समझ गया कि वे अध्यापिका मेरे उस गुरु से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं और कहीं बेहतर सिखा भी रही हैं। कियोसाकी का कहना है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट की है, पैसा कमाया है, उनसे ही हमें भी सीखना चाहिए क्योंकि उनके पास क्या है, कुछ खास होता है। क्या खास होता है? कुछ खास होता है। खास यह होता है दोस्तों कि वे फेल हो कर अंत में सफल होते हैं। उनके पास फेल होने का अनुभव होता है। यह जान लें दोस्तों कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहली बार में ही सफल हो जाता है, लेकिन हर बार फेल होने से ही हमें पता चलता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं और इस तरह हर गलती हमें सिखाती है। यह ऐसा ही है जैसे एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा चलना सीखने से पहले 100 बार गिरता है। हर बार का गिरना उसे बाद में नहीं गिरने के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर वह गिरे नहीं तो चलना सीख ही नहीं सकता। ऐसा ही वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़रूरी जोखिम उठाना सीखने को लेकर भी है। 1-2 बार नुकसान हो सकता है दोस्तों, थोड़े पैसे इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन वही आपको वेल्थ क्रिएट करना सिखाता भी है। जिसने यह सब किया है, झेला है, उसे आपको बताने के लिए बहुत सारा अनुभव होता है। इस अनुभव का फ़ायदा यह है कि वह
खुद जितनी बार गिरा उतनी बार आप नहीं गिरोगे। अगर उसने 10 बार गिर कर चलना सीखा तो आप शायद 3 बार गिर कर ही चलना सीख जाओगे। इस तरह अपना समय और एफर्ट बचाओगे। कियोसाकी इस चैप्टर में सीखने की वैल्यू समझाते हैं। मेंटोरशिप प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल इनसाइट्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑन द जर्नी टू वेल्थ क्रिएशन। और आपके पास तो फ्री के मेंटर्स पड़े हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पा रहे, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, तो इसके लिए आप और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर बातें आपको पसंद आई है मेरी, तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। मेरे 1 करोड़ युवाओं को इस चैनल से जोड़ने के अभी मुश्किल दिखते मिशन को संभव करने के लिए मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डिजायर्ड ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहे, वह सबसे ज़रूरी और सबसे प्रभावी काम क्या है जिससे हम अपने गोल्स को हासिल करने में शर्तिया कामयाब हो सकें। अगले वीडियो में मैं इस जादुई चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ, ज़रूर देखें। तब तक आप न अतीत में घुसे न भविष्य में उड़ें, वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूट के बाहर निकल रही है। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।